अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड क्वांटिटेटिव रीजनिंग एमसीक्यू पे। तो इससे पहले हमने इन 50 एमसीक्यू के जो पहला पार्ट था जिसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और इनके रिपीटेड एमसीक्यू डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने मीन, मोड, मीडियन और प्रोबेबिलिटी बेस्ड एमसीक्यू और रेंज डिफरेंस बेस्ड एमसीक्यू को डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। आज हम बात करेंगे टाइम डिस्टेंस फार्मूला पे और उसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पास पेपर में आए हैं उन पे, और देन हम बात करेंगे लॉगरिथम पे, ठीक है, और उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं उस पर बात करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे बात करेंगे, ठीक है जी। तो टाइम डिस्टेंस फार्मूला को डिस्कस करने से पहले इसका हम देख लेते हैं फार्मूलाज होते क्या हैं, ठीक है। देन हम उसकी एग्जांपल देखेंगे। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम, ठीक है। स्पीड का फार्मूला बनता है एस, स्पीड को शो कर रहे हैं हम एस से, ये ट्राइंगल आपको दिखा रही है, ठीक है जी। ये एस यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये है स्पीड, और डिस्टेंस को हमने ऊपर लिखा है डी, वैसे लिखा हुआ है, ये हमने लेट सपोज किया है डी, और डी हमने टाइम शो किया है टी से। सो स्पीड एस इज इक्वल टू डी बाई टी, डी यहाँ पे डिस्टेंस है और टी यहाँ पे टाइम है। सो स्पीड का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू डी बाई टी। आगे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम लिखते हैं डी से, और डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, डी इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। आगे है टाइम, टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, इसलिए हमने टी इज इक्वल टू डी बाई एस लिखा है। तो ये तीनों फार्मूलाज आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए इसके रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करने के लिए। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम इजी सा है, एस इज इक्वल टू वी टी होता है या ये फार्मूला होता है, तो उसको हमने मॉडिफाई करके ये 3 फार्मूलाज बनाए हैं, ठीक है जी। अभी देख लेते हैं एमसीक्यू टाइम डिस्टेंस फार्मूला के। वाइल गोइंग टू ऑफिस, ठहरे थोड़ा जूम कर लेते हैं। वाइल गोइंग टू ऑफिस अहमद ट्रेवल्स ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर, आपको अगर यूनिट पता है स्पीड के तो उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो ठीक है, ये उसका बड़ा यूनिट है, मीटर की जगह किलोमीटर है और सेकंड की जगह आवर लिख दिया है, ठीक है। सो 30 किलोमीटर पर आवर ये है स्पीड। तो while going to office Ahmed travels a distance of 30 kilometer and on his way back he travels a speed of 45 kilometer per hour। जब वो ऑफिस जाता है तो अपनी गाड़ी की स्पीड इस तरह रखता है कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है, और जब वो ऑफिस से वापस आता है तो वो अपनी गाड़ी की स्पीड ऐसे रखता है कि 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी गाड़ी चल रही होती है, ठीक है। अभी हमने करना क्या है? व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। इस तमाम जर्नी की हम लें कि एवरेज स्पीड क्या बन गया एक से, जो 1 आवर की वो क्या बनेगी। सो 30 और 45 ये दोनों स्पीड हमने प्लस करनी है और इनको 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 2 है ना, 2 टाइम है, एक बारी वो गया है ऑफिस में फिर वो वापस आया, दो टाइम्स है हमें गिवन, ठीक है। सो क्या करेंगे, 2 हमें स्पीड्स गिवन है, इन दोनों को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें। 30 प्लस 45 क्या बनता है? 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करें तो आंसर निकलेगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 36 किलोमीटर पर आवर, विच इज़ एवरेज स्पीड, ठीक है। If downstream speed of motorboat is 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये है स्पीड, एंड इट्स अपस्ट्रीम स्पीड इज 11 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर। अभी क्या है, फिर से हमें 2 स्पीड्स गिवन हैं और हमने क्या करना है, 1 आवर में स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन किलोमीटर, टोटल हमने स्पीड फाइंड करनी है कि क्या होगी। तो क्या है, 16 और 11, इनका हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आवर में स्पीड आ जाएगी। 16 में से 11 माइनस करें, आंसर निकलेगा 5 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के डिफरेंस की स्पीड आ रही है। अभी हमने फाइंड द स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर, स्पीड हमने फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में, तो 5 आ रहा है डिफरेंस, उसको डिवाइड करें 2 से, ठीक है, क्योंकि 2 है ना वेज, एक बारी अप स्ट्रीम है और एक बारी डाउन स्ट्रीम है उसका जो, ठीक है। सो 2 से डिवाइड करें 5 किलोमीटर पर आवर को, आंसर निकलेगा 2.5 किलोमीटर पर आवर डाउन टोटल स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 28 है, रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ए ट्रेन पासिस थ्रू ए 1.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल इन 2 मिनट्स। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन मूव कर रही है और एक टनल है जिसकी लेंथ है 1.5 किलोमीटर, ठीक है। ये इसमें से गुजर रही है 2 मिनट से, 2 मिनट में, टाइम क्या है 2 मिनट्स। अभी हमने फाइंड करनी है व्हाट इज़ लेंथ ऑफ ट्रेन, उस ट्रेन की हमने लेंथ बतानी है,
तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रही। सो क्या हमें गिवन था 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन मूव कर रही थी, ठीक है। और क्या किया उसने, 1.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल थी, उसको पास किया उसने 2 मिनट में, ये हमें गिवन था। हमने फाइंड क्या करनी थी, लेंथ ऑफ ट्रेन हमने फाइंड करनी थी। अभी डिस्टेंस का फार्मूला क्या देखा था हमने, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, फार्मूला अगर आपको याद है तो। सो हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, डिस्टेंस या लेंथ हमने फाइंड करनी है। स्पीड हमें गिवन है, क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम भी गिवन है, टाइम का क्या गिवन है हमें, 2 मिनट्स, ठीक हो गया। रहता है हमारा स्पीड जो कि लेंथ होगी, लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो स्पीड को आप कन्वर्ट करें पहले मीटर पर सेकंड में, तो ये स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर थी। किलोमीटर पर आवर की जगह आप क्या करें, 1000 लिखें किलो का, और पर आवर की जगह 3600 लिखें, उसको डिवाइड करते जाएं तो आंसर निकलेगा 5/18, और साथ में 60 वैसे ही आ जाएगा। 60 इंटू 5/18, इसको फर्दर सॉल्व करें तो आंसर निकलेगा हमारे पास स्पीड का क्या, 50 डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड, ठीक है। क्या किया मैंने, सिंपल किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर दिया है मीटर पर सेकेंड में, तो स्पीड निकली है हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड। अभी टाइम भी हमें किस में गिवन है, मिनट्स में। टाइम का यूनिट हम स्टैंडर्ड लेते हैं क्या, सेकेंड, तो टाइम को भी मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। 2 मिनट है तो मिनट की जगह मैंने 60 लिख दिया है, 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120 सेकेंड। स्पीड आ गई हमारे पास ये, और टाइम आ गया हमारे पास ये, ठीक है। अभी लेंथ क्या थी टनल की, 1500 या 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर को भी मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो बनेगा 1500 मीटर। प्लस कर दिया मैंने लेंथ, लेंथ मैंने फाइंड करनी थी, इस फार्मूला को मॉडिफाई किया मैंने, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम, ठीक है। इसको मॉडिफाई किया मैंने, डिस्टेंस की जगह मैंने लिख दिया जो कि टनल की लेंथ थी, और प्लस कर दिया उसको ट्रेन की लेंथ से, तो हमारे पास डिस्टेंस यहाँ टोटल लेंथ निकलेगी, ठीक है। सो 1500 टनल लेंथ प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन जो कि फाइंड करनी है, इक्वल टू किसके है, जो हमने स्पीड निकाली थी, स्पीड ये है 50, पुट कर दी मैंने। आगे है टाइम, टाइम है 120 सेकेंड, वो भी मैंने साल लिख दिया। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास लेंथ निकलती है 500 मीटर, ठीक है, विच इज़ लेंथ ऑफ ट्रेन। सो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बना हमारे पास अल्फा। 29 है, मैन टेक्स 60 आवर 15 मिनट्स इन वॉकिंग ए डिस्टेंस राइडिंग बैक टू स्टार्टिंग प्लेस, ठीक है। ही वुड वॉक बोथ वेज इन 7 आवर 45 मिनट्स, द टाइम टेकन बाई हिम टू राइड बैक बोथ वेज। अभी क्या है, एक पर्सन है 6 आवर 15 मिनट में वो वॉक करता है डिस्टेंस और वापस आ जाता है उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे, कितने टाइम में, 6 घंटे 15 मिनट में, ठीक है। अभी आगे क्या क्या है, ही कुड वॉक बोथ वेज इन 7 आवर 45 मिनट्स, वो 2 वेज इस तरह के कितने 7 आवर 45 मिनट्स में तय कर सकता है, ठीक है। द टाइम टेकन बाय हिम टू राइड बैक, तो 2 अगर वेज हैं, 2 बार किसी जगह पे वो गया है फिर वापस आया है, तो ड्यूरिंग बैकवर्ड उसके जो स्पीड थी या ट्रैवल का डिस्टेंस था, उसका हमने क्या करना है, टाइम फाइंड करना है कि वापसी आते वक्त पहले वे में और वापसी आते वक्त दूसरे वे में उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। तो इस टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं हम। गिवन क्या था, टाइम टेकन इन वॉकिंग बोथ वेज, वो था ये, ठीक है। टाइम टेकन वॉकिंग 1 वे बैक और 1 वे जो टूवर्ड्स उसकी डेस्टिनेशन था, वो था ये हमें स्टेटमेंट में 1 और 2 गिवन थे, ठीक है। हमने फाइंड का क्या करना था, बैकवर्ड जो उसके 2 बार ही बैक आया था किसी भी वे से, तो उस बैकवर्ड के लिए हमने टाइम फाइंड करना है। सो टाइम टेकन बाय द मैन इन राइडिंग बैक बोथ वेज, ये फाइंड करना है। सो टाइम किसके इक्वल होता है, फार्मूला आपको अगर याद है, एस इज इक्वल टू वी टी होता है, तो टी होगा एस बाई वी। तो इस फार्मूला को जस्ट हम मॉडिफाई करेंगे टाइम के लिए, क्योंकि हमें टाइम गिवन है, जस्ट ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, और हमने फाइंड भी टाइम ही करना है। सो टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ बोथ वेज। एक वे का टाइम क्या है, एक वे का टाइम है हमारे पास 6 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। 1 वे बैक एंड 1 वे फॉरवर्ड, 6 आवर 15 मिनट्स। सो 2 वे के लिए यही टाइम डबल हो जाएगा, बन जाएगा हमारे पास 12 घंटे और 30 मिनट, ठीक है। अभी बोथ वेज के लिए जो इसका टाइम टेकन इन वॉकिंग बोथ वेज, उसमें हम माइनस करेंगे इसको, वो क्या था 7 आवर 45 मिनट्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल आएगा, बैकवर्ड जो वापसी पे राइडिंग बैक उसको टाइम लगेगा, तो वो बनेगा 4 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बन गया इसके लिए बीटा। आगे है 2 ट्रेन स्टार्टेड एट द सेम टाइम, 1 फ्रॉम ए टू बी
एक ट्रेन है उसने ए से बी किया है गई है, एंड अदर ट्रेन फ्रॉम बी टू ए। दो ट्रेन हैं, एक ने स्टार्ट किया है ए से बी की तरफ जाना और दूसरी ट्रेन ने बी से ए की तरफ आना शुरू किया है, ठीक है। इफ़ दे अराइव एट बी एंड ए रिस्पेक्टिवली इन 4 आवर एंड 9 आवर, ये बाई मिस्टेक मुझसे 9 नहीं लिखा गया, यहाँ लिखना है 9 आवर, ठीक है। आफ्टर दे पास्ट ईच अदर द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ द टू ट्रेन्स वाज, तो हमने रेशो इनकी फाइंड करनी है कि वो क्या होगी। रेशो इजी होगी कि अगर एक ट्रेन 4 आवर्स में एक डिस्टेंस कवर कर लिया, दूसरी ट्रेन 9 आवर में, यहाँ 9 आवर है, तो क्या बनेगा। अभी ए का हमें गिवन है 4 आवर टाइम और बी का गिवन है 9 आवर टाइम, तो क्या बनेगा 4:9, ठीक है। 4:9 क्या, इसका अंडर रूट ले लें आप, मतलब इसको स्क्वायर रूट इसके ऊपर लिखें, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 की जगह लिखते हैं 2, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो सॉरी 9 का अंडर रूट होता है 3, मतलब 3 × 3 = 9 आवर। सो रेशो बनेगी 4:9 थी जहाँ, वहाँ लिख देंगे हम 2:3, ठीक है। अभी हमने वे बैक इनका बताना था, तो आंसर निकलेगा हमारे पास ए ट्रेन के लिए क्या टाइम 2 आवर, और बी ट्रेन के लिए टाइम हमने क्या निकाला है 3 आवर, ठीक है। 4:9 है सिंपल, 4:9 को आप डिवाइड कर दें, मतलब इसको सिंपल अंडर रूट ले लें इसका, तो आंसर निकलेगा 2:3, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। अभी लॉग, तो लॉग की क्योंकि कैलकुलेटर मोस्टली एग्जाम में नहीं अलो होता, तो इसलिए ये 10 वैल्यूज़ आपने सिंपल अपनी फिंगर टिप्स पे याद करनी है कि लॉग 0 होता है 1 के, लॉग 0.30 होता है 2 के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली लॉग 0.47 होता है 3 के इक्वल, सिमिलरली लॉग 0.6 होता है 4 के इक्वल। ये 10 वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इसी बेस पे हम MCQ भी सॉल्व करेंगे पास पेपर्स के। तो सबसे पहला MCQ है द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 0.03 इज़, 0.03 लॉग लें तो आंसर निकलता है इसके लिए हमारे पास 31 MCQ के लिए बीटा, जिसमें लिखा गया -2, ठीक है। आ गया द लॉगरिथम हैज़ बेस ऑफ 10, बेस ऑफ 10 वाले लॉग को हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, और इसका दूसरा नाम है ब्रेजिशियन लॉगरिथम। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका बीटा, ये सिंपल डेफिनेशन है, इसको क्रैम करना है आपने। आ गया द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 0.000581, तो इसका क्या आंसर निकलता है 33 में हमारे पास आंसर निकलता है डेल्टा -4, ठीक है। अभी क्या लॉग के लिए एक और आपको मैं फार्मूला दिखा देता हूँ। ये क्या है प्रोडक्ट, अगर लॉग में कोई वैल्यूज़ हो रही हो मल्टीप्लाई, तो हम इनको लॉग में लिखते हैं प्लस में, ठीक है। अगर दो वैल्यूज़ हो रही डिवीजन में या तकसीम हो रही हो, तो लॉग में हम इनको माइनस करते हैं, ठीक है। अगर कोई वैल्यू एक्सपोनेंट या पावर में हो, तो लॉग में हम उसको पहले पावर को लिखते हैं और उसके बाद जो वैल्यू हो उसका लॉग लेते हैं, ठीक है। तो ये तीन आपने याद रखने हैं, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, क्वांटिन प्रॉपर्टी और पावर प्रॉपर्टी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसकी बेस पे MCQ आए हुए हैं पास पेपर में, सो मैंने आपको बता दिया। अभी इसका हम लॉग लें, लॉग 10⁻² है = 100 है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लॉग, इसको हमने लॉग की फॉर्म में लिखना है। सो मैंने क्या बताया, पावर में कोई भी वैल्यू है तो उसको हम लॉग से पहले लिखते हैं। सो 2 log 10 = log 100, log 10 किसके इक्वल होता है 1 के, सो 2 log 10 की जगह बन जाएगा 1 सॉरी 2 log 10 क्या बनेगा 2 ही निकल रह जाएगा, क्योंकि log 10 होता है इक्वल 1 के, 1 × 2 बन जाएगा 2 ही, सो log 100, सो आंसर निकलेगा log 100 = 2, ठीक है। कौन से फार्मूला से सॉल्व किया आपने, ये वाले फार्मूला से। ये पावर में क्या था, हमें k की जगह 2 लिखा गया था और x की जगह लिखा है हमने 10, तो log 10 हमारे पास निकला 1 और k की जगह था 2, तो 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, आंसर निकला मेरे पास क्या 2, तो 2 = log 100, तो वही हमारे पास आंसर भी निकल आया था। देख लें अभी ये था, इसको मॉडिफाई किया तो log 10 निकला 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जो कि पावर वाला पहले लिखा था, तो बन गया 2 = log 100, तो आंसर निकला अल्फा। इफ़ द नंबर हैज़ 3 डिजिट्स इन एन इंटीजर पार्ट देन इट्स करेक्टरिस्टिक इज़, अभी क्या है, हम करेक्टरिस्टिक किसी भी इंटीजर की लेने के लिए n-1 करते हैं। 3 नंबर हैं जो कि है n, -1 करें 3 में से तो आंसर निकलेगा 2। कोई भी नंबर अगर यहाँ पे 4 होता, 4 कंसीडर करना है n, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो आंसर निकलेगा 3, तो यहाँ पे हमें गिवन में था 3, तो n-1 किया तो आंसर निकला 2, सो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन गया हमारे पास बीटा।
तो ये थे लॉग और टाइम डिस्टेंस फार्मूला के रिलेटेड एमसीक्यू। अगली वीडियो में हम एरिया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, रेशो और एक फार्मूला रह गया हमारा सम ऑफ सीरीज़। ठीक है, सम ऑफ सीरीज़, सम ऑफ अरिथमेटिक जो सीक्वेंस होते हैं उनको हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह मिलेगा अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।